Namaskar students, I Amarnath are going to discuss about worksheet number 27 of class 9th mathematics. This worksheet is for 10th September 2021. Here nowadays we are going to discuss about chapter number 6. Today our topic is line parallel to same line. Here our topic is line parallel to the same line. Children, let us discuss if two lines are parallel to the same line. दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना ये आपस में भी पैरेलल है. Will then to parallel to each other in figure 1 if m parallel to l, m parallel to l and n parallel to l, n parallel to l. तो इसमें हमें सिर्फ प्रूफ करना है जो कि ये आपस में भी m पैरेलल टू n होता है. जब ये और ये पैरेलल है तो कोण एक और कोण दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल. जब ये पैरेलल है इसके तो क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर में कोण 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. तो ये दोनों आर एच एस एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. तो दैट मीन्स ये जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन भी पैरेलल होगा. यहाँ पे यही दिया, देयरफॉर 1 इक्वल टू 2 एंड 1 इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, तो 2 इक्वल टू 3 हो गया. तो बट 2 and 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स and they are equal, therefore we can say that line m parallel to line n. अब कंक्लूड क्या हो गया, we can conclude that line which are parallel to same lines are parallel to each other. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. let us solve the question based on property. फिगर ये दिया हुआ है, यहाँ पे इसके पैरेलल है, तो हम क्या करें, सबसे पहले आपको ये कह रहा है ये एंगल निकालने के लिए एक्स एम वाई, यहाँ पे ये दिया हुआ 135 और ये दिया हुआ. तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करें, एक इसके बीच में पैरेलल लाइन डाल दें जो एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये है. अब क्या करें, इसमें क्या करेंगे, अब ये और ये दोनों मिल करके क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2 भी रख सकते हैं, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं. ये और ये मिल करके क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जब ये इस पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर के इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो बराबर होता है. और इसी प्रकार ये और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो वो 180 होता है. उसी का यहाँ पे यूज किया गया है. ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ए बी पैरेलल टू आर एस हमने खींच लिया, तो इस तरह से ये और ये मिल करके इसका नाम दे दिया क्यू एक्स एम और एक्स एम बी, तो दोनों का सम 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड. तो ये दिया 135, तो ये सब्सट्रैक्ट हो करके आ जाएगा 45, तो इसकी वैल्यू आ गया 45. और ये 40 है तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा जो कि सेम होता है, तो ये 40 हो जाएगा. तो ये 40 और 45 इक्वल टू 85 हो जाएगा इसका आंसर. ये था आज का वर्क, और इसी पे आधारित कुछ सवाल दिए गए, तो आइए सवाल करते हैं. यहाँ पे आपको पहला सवाल दिया गया, इन फिगर 4 ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये और ये पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा. अब चाहे तो जेड और एक्स में पहले निकाल लें, और यहाँ पे दिया हुआ 3 वाई और जेड, वाई जेड दिया, जो वाई की वैल्यू दिया है ले लेते हैं, वाई इक्वल टू 3a और जेड इक्वल टू 7a. अब क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये बराबर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं
करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये और ये मिलकर के 180 होना चाहिए, क्योंकि एक ही ओर के इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 3a प्लस 7a इजकल टू 180 हो जाएगा। तो 10a इजकल टू हो जाएगा 180/10, यानी 18। तो y की वैल्यू आ गया 18 डिग्री। तो आप बाकी वाई ए की वैल्यू 18 हो गया, तो 18 × 54 डिग्री ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18×7 = 126, ये दोनों का निकल गया। अब जेड और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिख सकते हैं जेड इजकल टू एंगल एक्स इजकल टू जेड, सॉरी, एंगल एंगल एक्स इजकल टू जेड करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड की वैल्यू हमारे पास था 126 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 126, वाई बराबर में हो जाएगा 54 डिग्री, और जेड बराबर में 126 डिग्री, सब में डिग्री लगाना ना भूलें। अब नेक्स्ट सवाल है, अब जैसे अब यहाँ पे दूसरे सवाल में दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, तो ये दिया हुआ 110, ये दिया हुआ 130, तो आपको ये निकालना है क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे, ये पैरेलल टू ये है, खींच लेंगे, तो ये भी तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे लिखें ड्रॉ, ये ए बी डाल नाम दे दें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। नाउ पी क्यू पैरेलल क्या है, एस टी के, तो इसीलिए क्या देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू एस टी ऑल्सो। अब चाहे तो इस पे नंबरिंग कर सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 भी कर सकते हैं। अब देखिए ये और ये मिलकर के 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 3 और ये हो जाएगा 180, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 180 130 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 गया, तो हो जाएगा 50 डिग्री। अब हम जानते हैं जो कि एयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 होता है। तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 70, और एंगल 2 नहीं पता है, और एंगल 3 की वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 2 इजकल टू 8 7 5 12, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।